एक बार फिर से 250 के पार, एक बार फिर से जमकर बल्ला बोला नारायण का और देखते ही देखते जड़ दिए 32 गेंदों में 71 रन। एक बार फिर से फिल सॉल्ट की आधी देखने को मिली, एक बार फिर से सुनील नारायण का तूफान देखने को मिला। यानी कि आप ये कहेंगे कि तो जिस तरीके से केकेआर के बल्लेबाजों ने आज बल्लेबाजी की, खास करके सुनील नारायण और फिल सॉल्ट ने, आप ये कहेंगे कि एक तरफ कुआं था तो एक तरफ खाई थी। इंसान कुएं से बचता था तो खाई में जाता था। लेकिन इन सबके बीच में एक बात बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, वो है जिस तरीके से आज पंजाब के गेंदबाजों की धुनाई हुई, जिस तरीके से पंजाब के गेंदबाजों की कुटाई हुई, साथ ही साथ जिस तरीके से पंजाब के फील्डरों द्वारा बहुत ही आराम से कैच टपकाए जा रहे थे। और क्रिकेट में एक कहावत भी है कि कैचेस विन मैचेस, यानी कि अगर आप कैच पकड़ते हैं तो आप मैच बने रहते हैं, आप मैच को जीत सकते हैं। लेकिन आज आप देखेंगे तो पंजाब की बहुत ही बुरी वो फील्डिंग रही, जिस तरीके से कैच छूटा और जिस तरीके से गेंदबाजी की आज राहुल चहर ने, वो एक चर्चा का विषय वो भी रहा। क्योंकि जहां एक तरफ आप देखेंगे तो जो उनके गेंदबाज थे पंजाब के, यानी कि सैम करन 4 ओवर में 60 रन, अर्शदीप 4 ओवर में 45 रन, हर्षल पटेल 3 ओवर में 48 रन, रबाडा 3 ओवर में 52 रन। वहीं पर बेहतरीन गेंदबाजी की राहुल चहर ने और मात्र 4 ओवर में 32 रन दिए और एक सफलता अपने नाम की। लेकिन वो शायद तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। कुछ चीजें आप देखेंगे तो केकेआर की खेमे से भी नहीं समझ में आई। हालांकि जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई, जहां वेंकटेश अय्यर भेजना चाहिए था, जब आपके पास पिंच हिटर बचे थे, चाहे आपके हों अमृकेश रघुवंशी जो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं अभी तक आईपीएल 2024 में, चाहे आपके हों रिंकू सिंह या फिर हों आपके आंद्रे रसेल, उनको ऊपर भेजना चाहिए था, जो मेरा मानना है। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी की यहाँ पर आज फिल सॉल्ट ने, आप देखेंगे तो 37 गेंदों में 75 रन बनाए, 6 चौके और 6 छक्कों के साथ। वहीं पर नारायण की बात की जाए तो नारायण ने एक बार फिर से गेंदबाजों को त्राहिमाम त्राहिमाम करवाया और वो खुद नारायण नारायण करते रहे। 32 गेंदों का सामना करते हुए 71 रन बनाए और अपने इस पारी में उन्होंने 9 चौके लगाए और 4 छक्के भी लगाए। वेंकटेश अय्यर की बात की जाए तो वेंकटेश अय्यर ने भी 23 गेंदों का सामना किया और उस दौरान उनके बल्ले से निकले 39 रन, 3 चौके और 2 छक्कों के साथ। यानी कि आप टोटल आप ये कह सकते हैं कि बेहतरीन पारी रही और शानदार पारी खेल लास्ट में आकर जिस तरीके से कप्तान श्रेयस अय्यर ने, उनके बल्ले से 10 गेंदों में 28 रन निकले, 3 चौके और 1 छक्कों के साथ। शानदार रहा ये सफर केकेआर का, शानदार बैटिंग रही केकेआर की। मानो जैसे जब से गौतम गंभीर इस टीम के मेंटोर बने हैं, तब से इस टीम की दिशा दशा और आप कह लें बैटिंग करने का अंदाज सब कुछ बदल चुका है। वो गौतम गंभीर एक बार फिर से केकेआर की टीम में जान फूंकते नजर आ रहे हैं। और फूंके क्यों ना, कि जिस तरीके से आप देखेंगे बीच में जब नारायण बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, यानी कि ओपनिंग नहीं कर रहे थे, तो ये टीम की जो दशा है, जो दिशा है, कुछ अलग थी। लेकिन जब मेंटोर बनते हैं गौतम गंभीर, तब वो दिशा दशा दोनों ठीक करते हैं। खास करके सुनील नारायण के बल्लेबाजी को लेकर जो ओपनिंग करवाते हैं, उससे काफी चीजें सामान्य हो जाती हैं। और आप देखेंगे तो एक इंटरव्यू में सुनील नारायण ने यह कहा भी था कि गौतम गंभीर के अंदर जो मेरे अंदर काबिलियत है, शायद उसको गौतम गंभीर ने देखा, उसको परखा भी, उसको आजमाया भी। और नारायण ने यह भी बताया कि गौतम गंभीर ने हमको साफ तौर से कहा था कि आप अपने माइंड्स के लिए, आप अपने माइंड सेट के साथ के लिए आप ये दबाव बिल्कुल मत दीजिए कि आप ओपनिंग करने जा रहे हैं तो आपको कुछ अलग करना है। जो आपका नेचुरल गेम है, अपने नेचुरल गेम पर ध्यान दीजिए और उसी तरीके से बल्लेबाजी कीजिए। शायद यही रीजन है कि ऑरेंज कैप के लिस्ट में अब नारायण दूसरे नंबर पर आ गए, पहले नंबर पर विराट कोहली हैं। और नारायण को जाना जाता है गेंदबाजी के लिए, लेकिन नारायण इस आईपीएल 2024 में एक अलग तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। आप देखेंगे तो 3 अर्धशतक, 1 शतक, स्ट्राइक रेट लगभग 200 के ऊपर का है नारायण का। एक बड़ी बात और रही गौतम गंभीर की, उनकी नजर देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखेंगे फिल सॉल्ट को किसी ने आईपीएल 2024 में खरीदा ही नहीं था, यानी उनके नाम की बोली ही नहीं लगी थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से फिल सॉल्ट के ऊपर नजर थी गौतम गंभीर की और बतौर रिप्लेसमेंट जैसन रॉय की जगह उनको टीम में रखा गया, वही फिल सॉल्ट बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं केकेआर के लिए। और आप देखेंगे तो केकेआर में, यानी कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी ऑक्शन में बोली नहीं लगती है, जो ऑक्शन में बिकता नहीं है, उसके आने के बाद टीम में चाहे नीतीश राणा हो या हो गुरबाज हो, जो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, दोनों को टीम में अभी तक प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला। और फिल सॉल्ट ने गौतम गंभीर के हर एक फैसले को सही करके दिखाया है और आज उस समय सही किया जब वो लगातार चौके और छक्कों की बरसात करते नजर आए। फिलहाल जो स्कोर आप देखेंगे तो केकेआर की तरफ से सबसे ज्यादा 6 लगाने के मामले में अब वो नंबर 1 पर टीम है। यानी कि केकेआर की जो टीम है वो साल 2024 में 2 बार 18 6 लगा चुकी है। यानी कि आप देखेंगे तो आज उन्होंने पंजाब खिलाफ 18 छक्के लगाए, उसके पहले उन्होंने डीसी खिलाफ लगाए थे 18 छक्के, उसके पहले सीएसके खिलाफ लगाए थे 2018 में 17 छक्के। आप देखेंगे तो इस आईपीएल में कई सारे रिकॉर्ड बनने वाले हैं, कई सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं।
क्योंकि आप देखेंगे तो इस आईपीएल 2024 में अभी तक जितने मैच हुए यानी कि 42वां मैच चल रहा है ये, और 42वें मैच में अभी तक पंजाब की टीम अभी खेलना बाकी है और उसके पहले 6 दफा 250 का आंकड़ा पार हुआ है, जिसमें 3 बार सनराइजर हैदराबाद ने किया है, 2 बार केकेआर की टीम ने किया है, एक बार 277 रन, एक बार आज फिर 261 रन, और एक बार आरसीबी ने, यानी कि जब एसआरएच के उस टारगेट को चेज कर रही थी 287 रनों का, तब एक बार किया था ये कारनामा आरसीबी की टीम ने। यानी कि 42 मैच में 6 बार 250 का आंकड़ा अभी तक पार हो चुका है। फिलहाल आपको नरेन और फिल सॉल्ट की बैटिंग कैसे लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।